राहुल गांधी के एक लेख से देश भर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने यह आर्टिकल अखबार के लिए लिखा, जिसमें उन्होंने क्या लिखा, जिस पर विवाद है। उन्होंने दरअसल राजघरानों पर, राज परिवारों पर, नवाबों महाराजाओं पर एक टिप्पणी कर दी। अब इस लेख का शीर्षक जो है वो है अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा। अब लेख तो बहुत लंबा चौड़ा है, पूरा नहीं बता सकते, लेकिन जिस हिस्से को लेकर विवाद है वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने इस आर्टिकल में क्या लिखा है, जिससे शुरुआत की कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया। यहां तक सब ठीक। अपनी व्यापारिक ताकत से नहीं, बल्कि अपनी पकड़ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने आगे लिखा कि कंपनी ने हमारे ज्यादातर दब्बू महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके, आगे उन्होंने लिख दिया रिश्वत देकर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबों महाराजाओं को रिश्वत दी, ऐसा राहुल गांधी जी ने लिख दिया। उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंट दिया। इसने हमारे बैंकिंग सिस्टम, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आजादी किसी दूसरे देश के हाथों नहीं खोई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम के हाथों खो दिया जो एक दमनकारी तंत्र चलाता था। अब इसमें जो राहुल गांधी जी ने अपने लेख में एक तरीके से घूसखोर या रिश्वतखोर बताने की कोशिश की महाराजाओं, नवाबों को, राज परिवारों को, उस पर विवाद खड़ा हो गया। क्या कह दिया इन्होंने? मतलब अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे राज परिवार, महाराजा। मतलब जितनी रियासतें थी 562, उसमें से 559 का विलय हुआ। वो 2-3 को लेकर विवाद था, कश्मीर किसके पास था, कौन हैंडल कर रहा था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने लेख में जिस तरह हमारे देश के राजाओं को दब्बू बताया और कहा कि उन्हें रिश्वत देकर, धमका कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का गला घोटा, इसको लेकर बवाल होना तो तय था साहब। माफी की मांग होने लगी है, राहुल गांधी माफी मांगे। राजघराने से जुड़े नेताओं ने उन पर भारत के इतिहास की जानकारी ना होने, इतिहास के तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या करने और राज परिवारों के अपमान का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को राजपूत समाज का अपमान बता दिया। राजपूत का अपमान, क्षत्रियों का अपमान। सबसे पहले देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या लिखा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पोस्ट लिखकर राहुल गांधी के लेख की निंदा की। क्या लिखा उन्होंने लिखा, नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी की भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यदि आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, राहुल गांधी ने भारत माता का अपमान किया। ठीक, आगे बढ़िए। दिया कुमारी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इतिहास की अधूरी व्याख्या की है। उन्होंने भारत के राज परिवारों को बदनाम किया। एकीकृत भारत का सपना भारत के पूर्व राज परिवारों के बलिदान के कारण ही संभव हो पाया, अखंड भारत। दिया कुमारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बयान जो दिया वो बीजेपी नेता राधा मोहन दास ने दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे राजपूत समाज को लेकर यह बात कही है, जो कि पूरी तरह से गलत है, अपमान है। राहुल गांधी महाराणा प्रताप को भूल गए, जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी मुगलों से हार नहीं मानी। राहुल गांधी ने क्षत्रिय समाज का अपमान किया। वो अपना बयान वापस लें, नहीं तो क्षत्रिय समाज उनके खिलाफ विरोध करेगा। राहुल गांधी बयान को लेकर फंस गए। मध्य प्रदेश के देवास राजघराने की महारानी गायत्री राजे पवार ने लिखा, राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में सनातन संस्कृति के स्तंभ भारत के महाराजाओं को बदनाम करने की कोशिश की है।